दोस्तों, मंडे के लिए हम लोग बैंक निफ्टी का क्या करना है उस पर हम लोग आज विचार करेंगे। आज तो बैंक निफ्टी एक इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर बनाया है और 43,076 इसका लो है। 43,300 ये लो है। दोस्तों, हमको कल मंडे को कैसे काम करना है उस पर हम सोचते हैं। क्योंकि ये टॉप पे जो है एक स्पिनिंग टॉप बना है। जब ये टॉप स्पिनिंग टॉप बना था तो इसका लो जब भी टूटेगा तो एक निगेटिव साइन निगेटिव ही जाएगा। दूसरा जो यहाँ पर भी जो साइन हुआ है ये भी एक निगेटिव है। अब इसका लो अगर टूट गया, इस कैंडल का लो अगर टूट के नीचे अगर कैंडल बनना शुरू हुआ तो फिर ये आप जितने भी बायर्स यहाँ पर बैठे हैं सब का एसल कटना शुरू हो जाएगा। और ये कटते 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 आपके ये जो लेवल है आपके यहाँ तक आ जाएंगे 42,600 और ये 42,700, 42,600, 42,700 ये आप लेवल करते हुए देखेंगे। जितने यहाँ पर बाय करके यहाँ पर ये कैंडल ये कैंडल ये कैंडल ये यहाँ पर इसका लो अभी तक टूटा नहीं है, अभी भी वेट कर रहा है। और जैसे ये कैंडल नीचे बनेगा मंडे को तो इसका लो टूटेगा तो ये नीचे बहुत तेजी से नीचे सब जाए, सब दाएं दाएं सबका इसका लो टूटना शुरू हो जाएगा। और ये रुकेगा कहाँ पर? जहाँ पर सबका लो टूट के समाप्त हो जाएगा। यानी कि अब देखिए इसका हम लोग वीकली देखते हैं। एक मिनट, कहाँ चला गया? वीकली में प्रॉब्लम है, डेली रहने देते हैं। डेली दोस्तों जब ये टॉप बना था तो यहाँ पर भी इस टाइप से इन्वर्टेड हैमर एक यहाँ पर भी हुआ था। और जब यहाँ से करेक्शन हुआ तो ये पॉइंट है करीबन 4511। और जब इसका टॉप ब्रेक होगा तो जितना यहाँ पर कटा है उसके ऊपर उतना ही जाएगा। पहले वो लास्ट टारगेट होता है, लेकिन इसका फर्स्ट टारगेट होता है इसका आधा। जितना यहाँ पर से टूटा है उतना उसका आधा। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि 4500 इसको उठा के हम लोग यहाँ पर डालते हैं तो 4500 टूटा नहीं है, यहाँ पर है इसका, यहाँ पर इसका है कि यहाँ तक इसको जाना है। लेकिन इसका आधा कितना होता है? तो 45 का आधा हो गया 2000 और 2260, 2260। यानी कि यहाँ से अगर हम इसको लेके 2260, 260 करीबन ये लेवल है जो हमारा इसका 50% हुआ है। यानी 50% ये जो रिट्रेसमेंट का है इसका 50% ये कंप्लीट कर चुका। ये यहाँ से दूरी जो है, आप अगर यहाँ से इसको टॉप से करेंगे और ये टॉप ये जो है 50% कंप्लीट कर चुका है। अब चूंकि ये यहाँ से यहाँ तक गई है तो इसका एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर एक बनता है और ये आपका
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। यहाँ पर ये 26 दिन का है, ये 26 दिन का यानी 1 महीने का ये है, और 50 दिन का ये है, यानी कि करीबन 2.5 महीने का ये है। तो ये इसका अभी टच करना बाकी है, ये टच करना एक बाकी है। जब ये इसका लो टूटेगा तो आप इसके नीचे, और दूसरा एक पिवोट जो है, ये बेस भी ये है ऐसे 42,410 का। बोला जाता है कि जब 2 महीने का पिवोट, जैसे कि नवंबर का पिवोट यहाँ पर था, इसके ऊपर R1 पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर था, और इसका दिसंबर का पिवोट यहाँ पर है 42,400 पे, और इसका R1 है इसके ऊपर है, इसके ऊपर ही अभी तक कैंडल था, और ये दूसरा कैंडल नीचे बना है। जब ये नीचे बना है तो ये यहाँ तक आपको जाते हुए दिखेगा 42,400, जो ये लेवल है। हमने बताया था ना कि ये लेवल आपको कटते हुए दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक ये लेवल यहाँ पर कटते हुए दिखेगा, यानी 42,600 तक आपको जाते हुए अभी तत्काल दिखना चाहिए अगर ये लो टूटता है तो। और अगर ये लो ऊपर टूटता है तो इसका मतलब हो जाएगा कि बायर्स फिर घुस गया है और बायर्स एक्टिव हो गया है, तब ये लो अब आसानी से नहीं टूटेगा, अब तब इस जगह ही कैंडल थोड़ा दिन चलेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, बशर्ते कि इसका लो नहीं टूटना चाहिए। अगर लो ऊपर का लो अगर लो तक ही बराबर रह गया तो निगेटिव साइन रहेगा, अगर लो के थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा, और ये भले नीचे ऊपर नीचे करते रहेगा, लेकिन ये दहशत बायर्स इसमें एंट्री हो चुका होगा। तो कल हम लोगों को मंडे को काम कैसे करना है, सिंपल सा, इस दोनों को आप एक क्लिक कर दें, इसको हम कर देते हैं ब्लैक से, इसको ब्लैक से, और इस कैंडल के ऊपर ये ग्रीन जो R1 है, R1 के ऊपर अगर कैंडल बनना शुरू होता है तो हम लोग बाय में चले जाएंगे। अगर ग्रीन इधर से नीचे से ऊपर जा रहा है तो हम लोग बाय में जाएंगे, और ये अब टूटेगा तब बाद में ही। अगर इसके नीचे जाता है तो हम लोग जैसे ग्रीन होगा हम लोग सेल करना शुरू करेंगे, बशर्ते कि ये रेड के ऊपर नहीं बनना चाहिए। ये रेड जो है 43,262, ये जो आपका ये जो रेड का 200 है 43,200 280 280 85 से ऊपर नहीं बनना चाहिए। अगर ये पर ग्रीन बनता है और हम लोग वहाँ पर से ग्रीन पर ही सेल करेंगे, नीचे की टारगेट रखेंगे। और अगर इसके ऊपर चला जाता है हम लोग स्टॉप लॉस उसके ऊपर में, जैसे स्टॉप लॉस इसके ऊपर जाता है तो हम लोग कट के निकल जाएंगे, फिर बाइंग के लिए हम लोग सोचेंगे, फिर यहाँ से फिर हम लोग बाइंग से सोचेंगे, या इसके नीचे जैसे भी जितना दूर भी आता है, यहाँ पर भी आता है तो भी हम लोग ग्रीन, जो भी कैंडल यहाँ ग्रीन बनता है हम लोग सेल करेंगे। हम लोग ग्रीन जैसे बनेगा यहाँ से ग्रीन हम लोग सेल करेंगे। एक ये हो गया, या और इसके ऊपर भी अगर यहाँ से यहाँ, अगर यहीं पर से खुल के यहीं तक आता है, लेकिन यहाँ से भी सेल करेंगे हम लोग। और फिर अगर ये इसको क्रॉस करती है, अगर इसको ये क्रॉस करती है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे जाएगा। ये मेरा है, आप अगर 10 मिनट का कैंडल देखेंगे, इसके ऊपर जनेगा तो हम लोग प्राइस एक्शन पे काम करेंगे, और इसके नीचे जैसे जाएगा तो हम लोग इसके नीचे जैसे आएगा, जो भी कैंडल बनेगा अगर ग्रीन बनता है तो भी हम लोग यहाँ से इसे सेल करेंगे। अगर डायरेक्ट यहाँ से खुलती है
तो ये लेकिन 285 385 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 380 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 385 से ऊपर नहीं होना चाहिए, इस कैंडल से ऊपर नहीं होना चाहिए, 385 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 385 से अगर जाने लगेगा तो फिर प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पर से रेड कैंडल आपको बनना शुरू हो जाता है, रेड कैंडल अगर बन जाता है ऐसे करके, तो फिर हम लोग इसका नीचे फिर सेल कर देंगे। यही रहेगा अपने को, इसके ऊपर बाय। तब तक ये सब टूटना जरूरी है। इसके ऊपर बनेगा तो प्राइस सेक्शन पे हम लोग फिर काम करेंगे, इसके नीचे फिर काम करेंगे नहीं। और ये अभी नीचे का दबाव ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बायर्स हैं ना, यहाँ पर जितने बायर्स बैठे हुए हैं, ये बायर्स, ये बायर्स, ये बायर्स, ये बायर्स, ये सब का टूटना शुरू हो जाएगा। थैंक यू डियर, फिर मिलते हैं।